Good evening, student. Yes, please mark your attendance in the chat box. Chat box में आप अपना attendance बनाइए. Okay. Please mark your attendance in the chat box. You have to mention your name, standard and location, right? So हम पिछले क्लास में क्लास 5 की टॉपिक एंगल्स के बारे में हम लोग सीख रहे थे. ओके, प्लीज ज्वाइन द क्लास एट राइट टाइम, क्योंकि बाकी लोगों को दिक्कत होती है जो टाइम से ज्वाइन करते हैं, राइट? ग्रुप में मैसेज होने के बाद आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट थिंग. ओके, प्लीज फॉलो द डिसिप्लिन. दोज हु हैव ज्वाइंड लेट, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स सो दैट मैं देख सकूं कि कौन से स्टूडेंट कौन से क्लास के हैं. यस. सो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था कि किस तरीके से जब हम मैच स्टिक को ज्वाइन करते हैं तो हमें फिगर्स मिलती है. ओके, कुछ ऐसे फिगर होते हैं जिसे हम ओपन कहते हैं. ओके, जैसे वी कैन मेक अ फिगर लाइक दिस यूजिंग 3 मैच स्टिक, बट दिस इज an example of open figure, whereas you can make a shape like this using 3 matchstick, which is an example of closed figure, right? So ये हम लोग पिछले क्लासेस में ये सारी चीजें डिस्कस की. हमने सीखा कि 2 डायमेंशनल फिगर हम किसे कहते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर हम किसे कहते हैं, राइट? सो वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग इन लास्ट क्लास. ओके, सो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और आपको उसका आंसर चैट बॉक्स में बताने हैं. मैं एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको बताने हैं दैट हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन दैट फिगर. ओके, मैं यहाँ पे एक फिगर बनाऊंगा और आपको नंबर ऑफ साइड्स बताने होंगे. ओके, so this is the figure and you have to tell number of साइड्स. इस फिगर में कितनी साइड्स है? अगर आप इस फिगर को मैच स्टिक से बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको कितने मैच स्टिक लगाने होंगे? ओके, हाउ मेनी मैच स्टिक यू रिक्वायर टू build this figure? So there are some answer in the chat box. Okay, few people have marked their attendance. Daksh, Shreyanshi, Harshpreet, Amar, अमरनदीप सिंह. ओके, 3 रेगुलर स्टूडेंट है और एक नए स्टूडेंट है. और बाकी लोग हाउ मेनी आर देयर इन द क्लास? यस, 3 people have not still marked their attendance. ओके, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप कौन से क्लास से हो. यू हैव टू राइट योर नेम, स्टैंडर्ड एंड लोकेशन. ओके, सो यहाँ पे चैट बॉक्स में क्या आंसर आई? 7 7 6 7 6 7. ओके, तो हम काउंट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितनी साइड्स हैं. सो दिस इज साइड नंबर 1, 2, 3, 4,
5, 6 and 7. So how many sides? There are 7 sides. अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन दिस फिगर, मैंने आपको पिछले क्लासेस में एंगल्स के बारे में बताया था, तो इस फिगर में कितनी एंगल होगी? ओके, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। एंगल हम उसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक ट्री आप देख रहे हो, ओके, तो ट्री ऐसे गया और यहाँ से एक ब्रांच ऐसे निकल गई और एक ब्रांच ऐसे निकल गए, राइट। सो ये आपका ट्री रहा। सो यहाँ पे एक ओपनिंग बन रहा है, राइट। सो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज एंगल। इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। सो you have to tell how many angles are there in this figure। क्लास 5 के स्टूडेंट आप चैट बॉक्स में बताइए कि ये जो फिगर मैं आपके सामने ड्रॉ किया जिसमें नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 7 है, इसमें कितनी यहाँ पे आपको एंगल्स मिलेगी? 7। वेरी गुड। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड। So this is the first angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so the number of angles is also 7. इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने हैं? ओके, वर्टेक्स आप ऐसे समझ लो कॉर्नर के, मैं कॉर्नर आपको बस समझने के लिए लिख रहा हूं। वर्टेक्स जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ किया तो यहाँ पे 3 कॉर्नर हैं, 1 2 3, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो यहाँ पे इस फिगर में कितने वर्टेक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 and 7. So there are 7 vertex in this figure. Okay. So there is one student from class 7, class 6 के one student from class 6 and 3-4 student from class 5. So this is combined class of 5th, 6th and 7th. Okay. तो जब तक क्लास 6 और 7th में मोर देन 7 to 8 एक्टिव स्टूडेंट नहीं हो जाते हैं तब तक ये तीनों क्लास कंबाइन चलेगी। वंस वी गेट 7-8 स्टूडेंट एक्टिव स्टूडेंट मीन्स एक्टिवली वो प्रेजेंट होते हैं क्लास में, आफ्टर दैट वी विल सेपरेट द क्लास। जैसे क्लास 8 का अलग से क्लास चलती है, क्लास 9 की अपनी सेपरेट क्लास चलती है। ओके, सो 2-3 स्टूडेंट में क्लासेस को कंबाइन करके ही चलाने होंगे, राइट। So we will discuss for the first 20 minutes for the class 5, after next 15 minutes for the class 6 and next 15 minutes we will discuss for the class 7. Okay, so this is all about the number of sides, angles and vertex. अब यहाँ पे आपके बुक पे चलते हैं। आप बचपन में कैपिटल लेटर लिखना जब सीखते होंगे तो आप इस तरीके से सीखते होंगे। तो यहाँ भी कुछ एंगल्स बनती है, ओके, जैसे यहाँ पे आप बहुत सारे एंगल्स लेटर्स में देख रहे हो। ओके, दिस ऑल आर एंगल्स, राइट, दिस ऑल आर एंगल्स। तो जब कोई लाइन इस तरीके से मीन्स ये कॉर्नर बनाती है तो इसे हम बोलते हैं राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ओके, ये क्या हो गए? 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्कूल में आप हाइट
मेजर करने के लिए आप तैयार हुए। ओके, सो आप यहाँ पे ऐसे आपकी हाइट मेजरमेंट होगी। ओके, दिस इज योर हाइट। ओके, तो आपकी हाइट इस सरफेस से जो एंगल बना रही है वो एकदम परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री। मीन्स ये सरफेस रहा और इस पे जस्ट वर्टिकली, ओके, एकदम वर्टिकल, तो इसे हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। मीन्स इसे हम बोलते हैं राइट एंगल। ओके, दिस इज कॉल्ड एज राइट एंगल। ओके, तो मैं आपको एंगल्स के बारे में थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करता हूँ। सो लेट अस सपोज ये एक मैंने क्या किया, लाइन लिया। ओके, सो इस तरीके की कोई एंगल होगी तो इसे आप क्या बोलोगे, राइट एंगल। इट मीन्स इट इज ऑफ 90 डिग्री। ओके, सो आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आपने, होप आपको इसका मोशन दिख रहा होगा। सो दिस इज 0 डिग्री। ओके, दिस इज 0 डिग्री, और आप इस तरीके से घूम रहे हो तो कुछ देर के बाद 10 डिग्री आई, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 75, 80, और ये फिर यहाँ पे आकर के ये 90 हो गए। ओके, फिर आप आगे बढ़ते जाओगे तो 120, 130, 150, तो 180 पे ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन जाएगी। सिमिलरली 180 के बाद इस तरीके से आते आते यहाँ पे 270 डिग्री बनती है, और फाइनली when it complete one rotation then we get 360 डिग्री। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपने क्या किया, इस तरीके से रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट किया तो इसे हम बोलते हैं 360 डिग्री। आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे कि व्हाई दिस इज 360 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे हो एंड यहाँ से आप ऐसे ऐसे गोल गोल घूम करके एक कंप्लीट सर्कल बना लिए, तो आपकी रोटेशन कितनी हुई, 360 डिग्री की। सो वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड एज 360 डिग्री। ओके, तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सारी कहानी भी है जो हम आगे के क्लास में हम देखेंगे। ओके, सो वन कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री होती है। अब हम आपके बुक पे चलते हैं और जस्ट वेट। यस, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, वो हम एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। सो एक्टिविटी एंगल with your body. Okay, so can you let me change the color so that you can see? So can you make this angle? First is a right angle with your hand. आपकी हैंड 90 डिग्री बना रही है। ओके, सो यहाँ पे मीन्स फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री कब होगी, जब हैंड आपकी इस तरीके से होगी तो ये क्या होगी, 90 डिग्री, राइट। एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल विथ योर लेग। ओके, तो 90 डिग्री से कम की एंगल आप वो इस तरीके से बनाओगे। ओके, तो दो लेग जब इस तरीके से हो तो उसे हम
लेस देन अ राइट एंगल बोलेंगे। तो इस तरीके से आप ये एक्टिविटी समझने का कोशिश करिएगा घर पे। ओके, इसके ऊपर में एक और एक्टिविटी है जिससे हम कुछ शेप समझने वाले हैं। ओके, यू हैव टू टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। आपको इस तरीके की एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर लेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ स्क्वायर इज दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, इसकी ये जो लेंथ है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये इफ इट इज 10 सेंटीमीटर, देन दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, it will also 10 centimeter and it will also 10 centimeter। स्क्वायर का मतलब ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, और ये एंगल क्या होगी? ये 90 डिग्री होगी। तो इस तरीके का आपको एक पेपर लेना है, फिर इस पेपर को आपको हाफ करके फोल्ड कर देना है। ओके, आप यहाँ से क्या करो, इसे हाफ कर दीजिए और इसे मोड़ देना है यहाँ से, लाइक दिस। देन यू विल गेट दिस। फोल्ड इट वंस मोर एंड प्रेस इट। अब आपको फिर यहाँ से इसे डिवाइड करके फोल्ड करना है। ओके, तो अब आप फोल्ड करोगे, मीन्स इसके अलोंग आपको इसे मोड़ना है। देन यू विल गेट लाइक दिस। ओके, open the last fold so that the sheet is folded in half। ओके, अब ये इसको क्या करना है? ओपन कर लेना है। ओपन करोगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा। मीन्स आपने फोल्ड किया तो यहाँ पे वो लाइन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। आफ्टर दैट टेक वन कॉर्नर एंड फोल्ड इट टू मीट द डॉटेड लाइन। उसके बाद ये कॉर्नर ले लो आप, और इस कॉर्नर को इस डॉटेड लाइन पे डाल दो, तो आपको कुछ इस तरीके की शेप मिलेगी। तो ये एक्टिविटी आप घर पे जरूर से जरूर करिएगा। ओके, देन यू विल गेट शेप लाइक दिस। आप में से अगर कोई काइट बनाते होंगे तो इस तरीके का काम आपको एक्टिविटी करना पड़ता होगा। ओके, क्योंकि हम काइट बनाने के लिए स्क्वायर पेपर का यूज करते हैं। ओके, सो काइट दुकान में भी मिलती है तो आप परचेज करके उड़ाते हो। ओके, सो यू कैन ऑल्सो मेक काइट, राइट। सो यहाँ पे आपको यू विल गेट फिगर लाइक दिस। मीन्स आपने क्या लिया? आपने इस तरीके का एक स्क्वायर सेट लिया और आपने इसे तोड़ मरोड़ करके कुछ ऐसा बना दिया। आगे देखते हैं। ऑन द पेपर यू विल फाइंड लाइंस मेकिंग अ राइट एंगल। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रही है? सबसे पहले आप यहाँ पे यह देख पा रहे हो दैट दिस इज राइट एंगल, and this angle is less than a right angle। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा कि एक पेपर लिया जिसमें फोर एंगल्स थी, एंड ऑल फोर एंगल्स इज ऑफ 90 डिग्री, और उसे आपने कुछ शेप चेंज करके कुछ ऐसा बनाया जिसमें 90 डिग्री भी है और 90 डिग्री से कम वाली एंगल्स भी है। तो इसी तरीके से आपके बुक्स में और भी एक्टिविटीज दी गई है। आप घर पे सारे एक्टिविटीज को पढ़ के समझने का कोशिश करिएगा। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो यहाँ पे हम कुछ और एक्टिविटीज करेंगे। ओके, और हम राइट एंगल्स या क्लॉक की जो मूवमेंट होती है, राउंड मूवमेंट, ये मैंने थोड़ा बहुत आपको डिग्री के बारे में बताया। तो ये सारी चीजें हम अगले क्लास में एक्टिविटी की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आप में से बहुत सारे लोग एरोप्लेन बनाना भी जानते होंगे। तो अगले क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम एरोप्लेन एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर की मदद से बनाते हैं। ओके, जब बारिश होती है तो आप नाव बनाते हो पेपर की मदद से। तो these all things are geometry। So it is 6:24, so I am going to teach class 6। Okay,
सो क्लास 6 का आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज होल नंबर। सो प्लीज रेज द हैंड। क्लास 6 के जो भी स्टूडेंट हैं, प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड हाउ मेनी स्टूडेंट आर फ्रॉम क्लास 6। आज आप लोग लेट से ज्वाइन किए तो इसीलिए क्लास हमारा 5 मिनट लेट से स्टार्ट हुआ। क्लास 6 के जो भी स्टूडेंट हैं, आप अपना हैंड रेज करिए। ओके, आर्यन, दीपिका, आपने अभी अटेंडेंस बना है। ओके, आई थिंक देयर इज ओनली वन स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6, नो प्रॉब्लम। सो क्लास 6 का भी हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, दिस इज बेनिफिशियल फॉर क्लास 5 एंड क्लास 7 ऑल्सो, क्योंकि क्लास 7 में अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो that is somewhat related to chapter number 2 of class 6. So chapter number 2 है क्लास 6 की होल नंबर। ओके, हमने पिछले क्लास में यस, चैप्टर 2 इज होल नंबर। सो क्लास 6 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में नोइंग द नंबर में हम लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा था। तो नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन, आप कहीं पे जीरो डाल दो। ओके, लेट अस सपोज जीरो इज ओवर हेयर। सो व्हेन यू गो राइट फ्रॉम जीरो, तो ये क्या होती है? पॉजिटिव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और जब आप जीरो से लेफ्ट साइड जाते हो तो वो क्या हो जाती है? माइनस। -1, -2, -3, -4। तो ये हम ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यू हैव 2 रुपीज। ओके, यू हैव, योर नेम इज ए एंड यू हैव 2 रुपीज, मीन्स आपके पास 2 रुपए हैं। ओके, और आपने ये 2 रुपए क्या किया? आपने अपने दोस्त को दे दिया। ओके, तो अब आपके पास कितने पैसे हैं? आपके पास 0 रुपए हो गए, और आपके फ्रेंड सी के पास ₹2 हो गया, राइट। बट आपको पैसे की जरूरत है, तो आपने कोई दूसरे फ्रेंड बी से आपने बोला कि मुझे, या हम इसे ऐसे समझते हैं, यू हैव 2 रुपीज ऑफ कॉइन एंड यू हैव अ फ्रेंड हुज नेम इज सी। ओके, आपके पास 2 रुपए के कॉइन है, और आपके एक फ्रेंड हैं बहुत अच्छे, जिनका नाम सी है। इन्हें पेन परचेस करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो ये आपसे 2 रुपए लोन के तौर पे लिए। ओके, सो यू गेव योर मनी टू हिम। सो अब इनके पास ₹2 हो गए। मीन्स आप ऐसे करो डैट, पहले इनके पास 0 रुपए थे, जब आपने पैसा उन्हें दे दिया तो आपके पास 0 रुपए हो गए, और आपके फ्रेंड के पास ₹2 हो गया, राइट। बट आपके फ्रेंड ये पैसे आपको देने वाले हैं। ओके, मीन्स ये पैसे इन्होंने लोन के तौर पे लिया, तो ये माइनस में है। ओके, मीन्स जब भी इनके पास पैसे होंगे तो ये आपको ये रिटर्न कर देंगे। सो योर फ्रेंड हैव -2 रुपीज, और करंटली यू हैव 0 रुपीज, तो माइनस ये होती है। ओके, या फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप ट्रेवल कर रहे हो, दिस इज दिल्ली, दिस इज लखनऊ, एंड दिस इज जयपुर।
राइट, देयर आर 3 स्टॉपेज। अब गाड़ी से लखनऊ से आपने स्टार्ट किया, दिल्ली गया और दिल्ली से जयपुर। सो द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड दिल्ली, लेट अस सपोज 100 किलोमीटर, इससे ज्यादा है बट मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। और दिल्ली से जयपुर की दूरी 800 है। ओके, 400 डाल दिया हमने एंड 800। और आपने गाड़ी से स्टार्ट किया और फिलहाल आप अभी ट्रेवल करके लखनऊ से चलना स्टार्ट किया और दिल्ली आप पहुंच गए। ओके, तो मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना डिस्टेंस अभी तक ट्रेवल किया, तो आप बताओगे मैं तो लखनऊ से दिल्ली आ गया, तो मैंने 400 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया। ओके, और यहाँ से जयपुर की डिस्टेंस क्या है, 800 किलोमीटर। ओके, बट आपकी गाड़ी की डायरेक्शन क्या है, जयपुर की तरफ। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अब गाड़ी वापस करके लखनऊ जानी है, तो आपको कितने डिस्टेंस पे ट्रेवल कर रहे हो, यू हैव टू ट्रेवल 400 किलोमीटर, राइट। ओके, तो सिंस ये क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन है। ओके, ये कौन सी डायरेक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो इसीलिए आप बोलोगे कि मुझे तो -400 में भी जानी है, क्योंकि ये आप ट्रैवल कर चुके हो। ओके, सो ये बस मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताया, माइनस क्या होती है, पॉजिटिव क्या होती है। ओके, यू विल स्टडी दिस थिंग्स इन क्लास, इन फिजिक्स चैप्टर इन क्लास 9th। ओके, सो फिजिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। सो अभी हम देखने वाले हैं होल नंबर क्या होती है। सो कैन एनीबडी टेल व्हाट इज होल नंबर? इफ एनीबडी वांट्स टू टेल देन प्लीज रेज योर हैंड। होल नंबर हम किसे कहते हैं? बचपन में आप काउंटिंग सीखते होगे, 1 2 3 4। ओके, 1 से 10 पहले सीखते हो, देन 1 to 100 आप सीखते हो, राइट। सो होल नंबर क्या होती है? सो मैं यहाँ पे होल नंबर का डेफिनेशन आपको लिख रहा हूँ, सो प्लीज नोट डाउन। काउंटिंग नंबर with 0 is called as whole number. Okay, counting number with 0 is called whole number. Okay, मीन्स आप काउंटिंग कहाँ से सीखना स्टार्ट करते हो, 1 2 से। ओके, सो काउंटिंग नंबर में आप 0 लगा दो, मीन्स 0 से स्टार्ट करते हो, मीन्स यहाँ से आप इनफानाइट तक चले जाओ। ओके, 0 to इनफानाइट। काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड एज होल नंबर। ओके, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ होल नंबर इज, 0 से ये स्टार्ट हो गए, 0 1 2 3। ओके, इसी तरीके से आप काउंटिंग करते आप इनफानाइट तक आप जा सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज होल नंबर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज होल नंबर। अगर मैं आपसे अगले क्लास में होल नंबर का डेफिनेशन पूछूं, तो आप बताना, मीन्स आपको ये याद रहनी चाहिए। ओके, अगर आप चीजें समझ जाओगे देन यू कैन टेल द आंसर, मीन्स डेफिनेशन इन योर ओन वर्ड, you do not need to remember. Okay, so this is whole number। क्लास 7 की पहली चैप्टर है इंटीजर। ओके, सो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, आप धीरे धीरे सारे क्लासेस में थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाते हो। सो काउंटिंग नंबर विद 0 इज कॉल्ड एज होल नंबर। सो अगर मैं आपसे पूछूं -5,
सो -5 इज होल नंबर और नॉट? अगर -5 होल नंबर है तो आप चैट बॉक्स में यस लिखें, और नहीं है तो आप चैट बॉक्स में आप नो लिखें। नो, वेरी गुड। -5 होल नंबर नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट काउंटिंग नंबर। जब आप काउंटिंग सीखते हो तो क्या -1 -2 सीखते हो क्या? मीन्स अभी मैंने आपको नंबर लाइन को बताया, 0 से स्टार्ट करके पॉजिटिव डायरेक्शन में आप जा रहे हो। सिंस दिस इज निगेटिव, सो दिस इज नॉट अ होल नंबर। सो होप आप होल नंबर के बारे में समझ पा रहे होंगे। क्लास 5 के भी स्टूडेंट याद रखिएगा, बिकॉज यू हैव टू स्टडी दिस थिंग आफ्टर 1 ईयर। नाउ लेट अस कम टू योर बुक। नाउ वी विल study predecessor and successor. Okay, so predecessor and successor. ओके, सो कोई भी नंबर आप ले लो, उसकी एक प्रेडिसेसर होती है। मीन्स किसी भी नंबर से पहले कोई ना कोई नंबर तो होता ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 99 लिख दूं, तो 99 से पहले अगर छोटा नंबर में लेता हूं, लेट अस सपोज टेक अ नंबर 5, तो 5 से पहले क्या आती है? जस्ट पहले 4 आती है, और 5 के बाद 6 आती है। ओके, लेट अस टेक 72, तो 72 से जस्ट वन पहले 71 आती है, और 72 के मीन्स आप 1 ऐड करोगे तो 73 आएगी। लेट अस सपोज 1098, तो 1098 से पहले क्या आएगी? 1097, और 1 ऐड करोगे तो 1099 आएगी। तो यहाँ पे आपको क्या सीखना है? डैट कोई भी नंबर की क्या होती है? एक प्रेडिसेसर होती है और एक सक्सेसर होती है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेडिसेसर मीन्स कोई भी नंबर में आप -1 कर दो, और सक्सेसर में कोई भी नंबर में आप +1 कर दो। ये मैं पॉजिटिव नंबर के लिए बता रहा हूँ। अगर निगेटिव नंबर का प्रीडिसेसर आपको बतानी है, मीन्स -5 की, तो -5 से पहले क्या आएगा? सॉरी सर, आई यस, इट्स ओके। हाँ, तो अभी मैं आपको ये मैं नहीं लिखता हूं, अदरवाइज यू विल कंफ्यूज। ओके, अभी हम पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं। ओके, सो प्री का मतलब आप पहले याद रखो, और सक्सेसर मीन्स बाद। ABCD में भी P पहले आती है, PQRS। ओके, P पहले आती है, उसके बाद S आती है। ओके, तो 5 की प्रेडिसेसर 4 होगी, 72 की 71, 10 9 8 का 1097। ओके, सो प्रेडिसेसर एक पहले और सक्सेसर एक बाद। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन। सो टेल मी द predecessor of 1597। इसका आपको प्रेडिसेसर और सक्सेसर बताना है। 1597, you have to tell the predecessor and successor of 1597। सो यहाँ पे मैं प्रेडिसेसर को P लिखता हूँ, यहाँ पे सक्सेसर को S, एंड दिस इज योर नंबर। सो हाँ, 1597 से पहले 1596, 1596। इसे हम कैसे पढ़ते हैं? होप आप सभी लोग इसे जानते होंगे। एंड जब आप काउंटिंग करते जाओगे तो 1597 से एक आगे 1598 आपको मिलेगी। ओके,
So predecessor 1596, successor 1598. Very good. यस, सो होप आप प्रीडिसेसर और सक्सेसर समझ गए। तो मैं आपको फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट विल बी द प्रीडिसेसर ऑफ, नहीं पहले हम जीरो का प्रीडिसेसर आपसे पूछते हैं। व्हाट विल बी द प्रीडिसेसर ऑफ जीरो। पहले मैं प्रीडिसेसर पूछ रहा हूं, जीरो से पहले क्या आएगा। So very good. So the predecessor of zero is -1। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ये मैं लिखा, और मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले आपको नंबर लाइन बताया था, जहां पे हमने कहीं पे जीरो लिखा था, जीरो के बाद 1 था और जीरो से पहले -1। ओके, सो जीरो की प्रेडिसेसर -1 हो गई, और the successor of 0 is +1, right? So the predecessor of 0 is -1 and the successor of 0 is +1। So hope आप यहां तक ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए और ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए। So now tell that what will be the predecessor and successor of -5। -5 की प्रीडिसेसर क्या होगी और सक्सेसर क्या होगी, आपको आंसर ऐसे लिखना है। फॉर एग्जांपल, जीरो की प्रीडिसेसर सक्सेसर क्या है, -1 1। तो इस तरीके से आपको चैट बॉक्स में -1, 1 ऐसे लिखना है। सो -5 की जो भी आंसर होगी उसे कॉमा से सेपरेट करके आप चैट बॉक्स में लिखिए। यू हैव, इट इज 6:42, आई एम वेटिंग फॉर 30 सेकेंड फॉर योर आंसर। आपको -5 से पहले वो नंबर आइडेंटिफाई करनी है जो -5 से पहले आती है, और सक्सेसर कौन सी नंबर हुई जो -5 के बाद आती है। ओके, देर आर सम आंसर इन द चैट बॉक्स। -6, -4, वेरी गुड, -6, -7, 5 6 7 6 7, नो। अगर 5 लिखा है तो 5 से पहले 4 और 5 के बाद 6। ओके, बट इट इज माइनस, तो ये कैसे क्या होगा, आंसर तो 4 एंड 6 ही होगा, बट मीन्स -4 एंड -6, बट हु विल प्रेडिसेसर एंड हु विल सक्सेसर, ये आपको बताना है। यस, ओके, -6 और -4। ओके, तो अभी हम आपके बुक पे चलते हैं। ये आपका होमवर्क रहा। अगले क्लास में आने से पहले ये आपको ढूंढ के लाना है कि इसका आंसर करेक्ट है, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू बुक ऑफ क्लास 6। सो फॉर द स्टूडेंट हु आर फ्रॉम क्लास 6, आपको एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करके घर से आनी है। सो यहाँ पे सक्सेसर, प्रेडिसेसर, होल नंबर, which is the smallest whole number? Okay, can anybody tell? Question number 3, which is the smallest whole number? Very good, 0। बहुत लोगों को आता होगा, आप मीन्स बहुत लोग टाइपिंग करने में किसी को टाइम लगता है, राइट। वेरी गुड। So for the student who are from class 6, please solve exercise 2.1. In next class we will discuss property of whole number। ओके, ये होल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ आई एम मूविंग फॉर द टॉपिक ऑफ क्लास 7।
अभी हम क्लास 7 की टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और क्लास 6 के स्टूडेंट अगले क्लास में आपको एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी की सॉल्व करके लानी है। ओके, दोस्त स्टूडेंट हु आर न्यू, ओके, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पुरानी वीडियोस की लिंक दी गई है। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में सारी वीडियोस की मीन्स ये क्लासेस में 12 से चल रही है। सो दोज स्टूडेंट हु आर न्यू एंड इफ विलिंग टू सी द रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीवियस सेशन, ओके, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दी गई है। उस लिंक पे जाकर के आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा जैसा कि मैं बताया, हाउ मेनी स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 प्लीज रेज योर हैंड। क्लास 6 के सॉरी 7, the student from class 7 please raise your hand. Okay, there are many students from class 7. Okay, चूंकि आज की क्लास लेट से स्टार्ट हुई क्योंकि स्टूडेंट लेट से ज्वाइन किए, सो टुडे we have less time, we have only 15 minutes to discuss. So the topic for the class 7 is, क्लास 7 की टॉपिक थी इंटीजर। हमने कुछ क्लासेस लिए थे, बीच में कोई भी स्टूडेंट अटेंड नहीं कर रहे थे, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं आपको रिवीजन कराता हूँ क्लास 7 की चैप्टर नंबर 1 का ब्रीफ रिवीजन। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द टॉपिक। यस, सो आपकी टॉपिक क्या है? इंटीजर। इंटीजर हम उसे कहते हैं इंटीजर। ओके, जैसे आप नंबर लाइन पे जो भी रिप्रेजेंट करिए, जैसे 1 2 3 0 -1 -5, ओके, मीन जिसमें फ्रैक्शन नहीं होती है जिस नंबर में, उसे हम बोलते हैं इंटीजर। ओके, सो इंटीजर की हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। जैसे क्लास 6 की अभी टॉपिक आने वाली थी प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, इसी तरीके से इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे द फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मैं आपके बुक के थ्रू ही चलता हूं, सो डैट जस्ट वेट। यस, चैप्टर 1 मैं डिस्कस कर चुका हूं बहुत सारा। एक्सरसाइज 1.1 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। दोज स्टूडेंट हु आर न्यू प्लीज सॉल्व एक्सरसाइज 1.1। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे। ओके, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर अंडर एडिशन। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई आप किसी इंटीजर में अगर आप कोई एक दूसरा इंटीजर ऐड करोगे तो आपको हमेशा कोई ना कोई इंटीजर ही मिलेगी। जैसे 17 + 20 = 40 इज एन इंटीजर। 27 ± 27 क्या आंसर होगा यहाँ पे? प्लीज टेल द आंसर इन द चैट बॉक्स। व्हाट विल बी आंसर व्हेन वी ऐड 27 and -27? Very good. It will be -27 because ये क्या है? प्लस प्लस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। ये मैंने आपको कहीं पे बताया होगा। माइनस इंटू प्लस इज माइनस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, एंड माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ओके, -35 प्लस -10, ओके, मीन्स -35 आप पहले से हो, मीन्स आपने किसी दोस्त से 35 रुपए उधारी के तौर पे लिए और फिर आपने माइनस मीन्स 10 रुपीज आपने लोन लिया, तो आपके पास टोटल लोन कितने हो गए? 45 हो गए, राइट। सो
मीन्स आप हमेशा देख रहे हो that all additions are integer, so this is called as closure property of addition. Similarly, the second rule is that when you subtract an integer to an integer, तो भी आपको रिजल्ट क्या होगी, एक इंटीजर होगी. जैसे 32 माइनस माइनस 17, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 32 प्लस 17 इज 49. यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या होती है, प्लस. ओके, सो सेम साइन जब होती है तो आपको मल्टीप्लीकेशन में पॉजिटिव मिलती है, डिफरेंट साइन में नेगेटिव. -29 -0 -29. ओके, 7, बाकी सारा एक ही जैसा है. -18, ये आप बताओ, -18, ये क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी आंसर, 0. वेरी गुड. सो -18 में आप क्या क्या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, -18. ओके, सो -18 हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस is equal to 0. So this property is called as closure property of subtraction. Okay, now let us come to commutative property. Commutative property का मतलब यह होता है that क्लास 6 के स्टूडेंट भी इसे याद रखेंगे, क्योंकि अगले क्लास में होल नंबर के प्रॉपर्टी में यही सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब, जैसे अगर 3 + 5 आप ऐड किए हो तो इसे आप 5 + 3 भी लिख सकते हो. ओके, सो लेट अस सपोज a is an integer and b is an integer. Okay, so a plus b is equal to b plus a. This is called as commutative property. तो 5 + 3 भी क्या होगी, आपको 8 मिलेगी, और यहाँ भी 5 + 3, सॉरी, पहले केस में 3 + 5 है और दूसरे केस में 5 + 3 है. इन बोथ द केसेस यू विल गेट 8 एज योर आंसर. ओके, आइदर आप 7 + 5 को 5 + 7 लिखो, दोनों केस में आपको 12 भी मिलेगा, वेयर योर आंसर विल नॉट अल्टर. यहाँ पे जैसे 3 एग्जाम्पल दिया गया है, सो you can check from here. So this property is called as commutative property. ओके, इतने आपको नाम नहीं याद रखना है, बस ये प्रॉपर्टी आप दिमाग में याद रखो. अगर आपको नाम याद रहती है तो और भी अच्छी बात है. नाउ लेट अस डिस्कस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो लेट अस सपोज 5 में मैं क्या ऐड कर रहा हूं, 5 ऐड कर रहा हूं. ओके, सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2. ओके, सो 5 + 5 को मैं क्या लिखा, 5 + ब्रैकेट 3 + 2. सो 5 + ब्रैकेट अंदर 3 + 2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5 + 3 + 2. दोनों केस में आप ऐड करके देख लो, रिजल्ट आपको क्या आएगी, सेम आएगी. मैं ऐड करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं. ये क्या हो गया, 5 हो गया, प्लस 3 + 2 इज 5. सो 5 + 5 इज 10. सो 5 + 3 इज व्हाट, 8. ब्रैकेट डाल दिया मैं, प्लस क्या है यहाँ पे, 2, एंड 8 + 2 इज 10. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह होता है, a प्लस ब्रैकेट अंडर b + c इज इक्वल टू a + b + c. This is called as associative property, right? So यहाँ पे आपको नंबर लाइन पे बताया भी गया है किस तरीके से -5 -3 -2
आपको नंबर लाइन पे आपको लिख के ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझाई गई है। यहाँ पे चैट बॉक्स में भी किसी ने लिखा है a plus b plus c, very good. Yes. So there are many examples are given in your book. प्लीज चेक ऑल द एग्जाम्पल। ये नंबर लाइन वाला एग्जाम्पल आप घर पे पक्का देखना, इट विल क्लियर योर कंसेप्ट। नाउ कम टू द एडेटिव आइडेंटिटी। एडेटिव आइडेंटिटी का मतलब यह होता है दैट किसी भी नंबर में आप जीरो ऐड करो तो आपको वही नंबर मिलेगी। ओके, किसी भी नंबर में आप जीरो ऐड करोगे तो मीन्स जब किसी भी होल नंबर में व्हेन वी ऐड जीरो टू एनी होल नंबर वी गेट द सेम होल नंबर। ओके, मीन्स आप थ्री में आप जीरो ऐड करो तो आपको थ्री मिलती है, फाइव में आप जीरो ऐड करो तो आपको फाइव मिलेगी। ओके, सो मीन्स यही चीज आपको एडिशन करने के बाद मिल रही है। ओके, सो जीरो यहाँ पे क्या हो गई, जीरो इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी, ADITIVE आइडेंटिटी। ओके, जैसे यहाँ पे देखते हैं -61 प्लस जीरो इज -61, जीरो -59 इज -59, -23 प्लस जीरो इज -23, जीरो प्लस व्हाट इज -43। प्लीज टेल इन द चैट बॉक्स जीरो में मैं क्या ऐड करूंगा कि मुझे -43 आए। क्वेश्चन नंबर 6। Yes, one student have give the answer in the chat box. Yes, जीरो में आप -43 ऐड करोगे, ये आपकी नंबर लाइन हो गई, जीरो -1 -2, इसी तरीके से -43 मीन्स इस डायरेक्शन में 43 स्टेप जाओगे तो मीन्स जीरो -43 इज -43। ओके, so this is called as additive identity. Now let us come to the exercise 1.2. This is your homework. Multiplication of integer. So the first topic is positive और नेगेटिव इंटीजर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो आप पॉजिटिव इंटीजर लेट अस सपोज 17 इंटू 12, ये सभी लोगों को आता होगा। ओके, वही अगर मैं बोलूं 17 is multiplied by -12 is multiplied by 5 is equal to what, तो शायद कुछ लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है, या इट विल टेक सम टाइम, मोर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो व्हेन a positive number, positive integer is multiplied by positive integer, then the answer is positive. When a positive integer is multiplied by negative, then the answer is negative. When negative integer multiplied by positive integer, then also output will be negative. और जब कोई नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव होगी। तो आप यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल रहे हो, सेम साइन जब मल्टीप्लाई हो रही है तो आपको पॉजिटिव आया, और जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो रही है तो आपको नेगेटिव आएगा। तो इसका हम दो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल 2 is multiplied by 2 is equal to 4. ओके, 2 is multiplied by -2, तो ये सेकेंड वाले के पैटर्न पे बैठ रहा है। दिस इज +2 and this is -2, so it will be -4. -2
is multiplied by +2. So 2 into 2 is 4, minus into plus is minus. Similarly, -2 is multiplied by -2. So 2 2 जा 4 आप आंख बंद करके कर सकते हो. एंड अब आपको साइन का भी मल्टीप्लीकेशन करना है, तो माइनस is multiplied by minus plus. So please note down this. It is 7 p.m. So I am going to stop the presentation. We will discuss from here in the next class. जिस क्लास को मैं जहां तक पढ़ाया हूं वहां तक आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा. So that's all for today class. Please leave the class. I am going to stop the presentation.